वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें और हमारा नाम रोशन कर सकें। ठीक है, तो कोने से आने का मतलब आप समझ गए ही होंगे, क्योंकि आज हमको एक नया पार्ट शुरू करना है। ठीक है, ओके। हम सब फाइलम जो है पढ़ने वाले हैं। सब फाइलम में मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेटा जो है बेसिकली 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा लास्ट क्लास का रिवीजन करा दूं ताकि और चीजें जो है दुरुस्त हो जाएं। देखिए, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्लासिफिकेशन में फाइलम कॉर्डेटा देखिए। अभी आप ये छोड़िए, ठीक है, अभी आप सब कुछ छोड़ दीजिए। जाते जाते मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा के भी गई थी। ठीक है, तो कोई ये नहीं बोलेगा तो कि पढ़ा नहीं। सीधे सीधे पे आते हैं अपन कि फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम है, हेमीकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, पर हेमीकॉर्डेटा को अपन लोग किसमें अब कॉर्डेटा में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसको हम लोग एक नया फाइलम बना चुके हैं और नए फाइलम में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नाउ यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा ये अब जो है सब फाइलम पढ़े जाएंगे, सब फाइलम पढ़े जाएंगे इन द फाइलम कॉर्डेटा। तो पहला सब फाइलम हम लोग शुरू करने वाले हैं। इन्हें हम प्रोटोकॉर्डेट्स के नाम से भी जानते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट? क्योंकि ये कॉर्डेट जो होते हैं ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते। ठीक है, ये पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। मैं इस फ्लो चार्ट को बार बार लेके आऊंगी जब तक तुम्हें ये अच्छे से कंठस्थ और याद ना हो जाए। ठीक है, सो देखे ध्यान से, देखे। हाँ, तो कॉर्डेटा जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा खोपड़ी रहित, क्रेनिएटा खोपड़ी सहित। खोपड़ी मतलब क्रेनियल और क्रेनियल बॉक्स। ठीक है, ओके। तो एक है खोपड़ी रहित, एक है खोपड़ी सहित। तो ये हैं खोपड़ी रहित वाले। ठीक है, दीज आर द साइक्लोस्टोमेटार्स। ठीक है, एंड दीज आर द खोपड़ी सहित। देखो कैसे मस्ती में झूमी जा रही है। ठीक है, तो एक जिनके पास स्कल होता है बच्चों और एक जिनके पास स्कल नहीं होता। ठीक है, कॉर्डेटा के 2 ग्रुप्स। एक क्रेनिएटा जो है इनको बेसिकली 2 सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। एक सब फाइलम और है पर अब हम उसको नहीं पढ़ते। वी वर गोइंग टू मेक अनदर फाइलम कॉल्ड एज हेमीकॉर्डेटा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो एक क्रेनिएटा को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया हम लोगों ने, यूरोकॉर्डेटा एंड द सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा मतलब लोग ना इनसे जलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं हो। ठीक है, समझो मेरी बात को, मेरे पास कुछ भी नहीं। यूरोकॉर्डेटा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ओके, इसमें कौन से कैरेक्टर आपको पढ़ने वो भी बता दूंगी। बहुत सारे ऐसे लिखे हैं जो आपको जरूरत नहीं भी याद रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा से ना सारे फाइलम वाले बहुत जलते हैं, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ है नहीं जिसकी वजह से इनको कॉर्डेटा में रखा जाए। पर बात वही है ना कि आपको हिट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी के मन को हिट कर दिया तो आप उसके मनबसिया हो जाते हो। यूरोकॉर्डेटा ने ऐसा ही करा। कॉर्डेटा अगर आप हैं तो आपके पास एक विशेष लक्षण होना चाहिए, मतलब आपके बैक में एक कॉर्ड होनी चाहिए विच इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। अब ये लाइफ स्टेज में कहीं भी रह सकती है भैया। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि ये लाइफ के किसी भी स्टेज में रह सकती है। ये टेल में भी रह सकती है, फिर गायब हो सकती है। ये एडल्ट में भी रह सकती है, जीवन भर भी रह सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपने जन्म लिया तो जन्म के समय या आपकी लार्वल स्टेज में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड का होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा है तो आप कॉर्डेटा हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप कॉर्डेटा नहीं है। यूरोकॉर्डेटा से लोग बहुत जलता है, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई डेवलप्ड कैरेक्टर नहीं है, पर बस इसने मौके पे चौका मारा, इसने मन को हिट किया कॉर्डेटा के कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही लक्षण है, वो है इनके लार्वा के टेल पर नोटोकॉर्ड होना। मतलब तुम सोचो कि पूरे लार्वा में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल पर है, एडल्ट में भी नहीं है। मतलब लोग बाग इनसे जलते हैं कि है तेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर तुझे कॉर्डेटा में क्यों रखा गया। आज हम जानेंगे कि इसमें एक कैरेक्टर, तो ये एक ही कैरेक्टर, मुझे तो लगता है एक ही कैरेक्टर है, आगे और जानते हैं क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूरोकॉर्डेटा। एक्चुअली यूरो का मतलब ही होता है पूंछ और कॉर्डेट का मतलब होता है रस्सी। सो एनी ऑर्गेनिज्म हु हैज रस्सी ऑन देयर पूंछ कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। इन्हें आप ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप की कवरिंग होती है विच इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसीन। इट इज जस्ट लाइक द सेलुलोस। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें ट्यूनिकेटा कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा में आपको बहुत सारे कोई विशेष लक्षण नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपको मतलब बिल्कुल रटना नहीं है, मैं आपको बेसिक कैरेक्टर बता रही हूं, बहुत ज्यादा इसमें भी कैरेक्टर आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हैबिटेट देख लीजिए, दे आर मोस्टली एक्सक्लूसिवली मराइन, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। जनरली ये किसी ना किसी चीज से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड का एक टर्म हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों हमेशा, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सेडेंट्री, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेट के सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं हम लोग। हैबिटेट का मतलब ये है कि वो रहते कहाँ है, ठीक है। लार्वा जो है, वैसे भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, सो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एडल्ट, ठीक है। तो इनका जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है, किसी चीज से फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो एडल्ट है वो किसी चीज से फिक्स्ड रहता है, मतलब सेडेंट्री रहता है। एक तो पहली बात, ठीक है, क्यों लोग बाग इससे चिढ़ता है, तुम कॉर्डेटा में हो, कहीं कोई डेवलप कुछ काम धाम करते नहीं, कुछ खाना पानी बनाते नहीं, ऊपर से खड़े रहते हो एक ही जगह पर, ठीक है। तो ये सेडेंट्री होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, पर लार्वा इधर उधर घूम सकता है, ठीक है। दे हैव टेस्ट ऑल ओवर द बॉडी। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई एग्जाम देना है इनको कि चलो आज जो है मैथमेटिक्स का टेस्ट दो तभी तुमको कॉर्डेटा में रखेंगे। टेस्ट का मतलब ये है कि कवर होता है इनकी बॉडी में। दैट ट्यूनिक पहनते हैं ना, आप लोग स्कूल जाते होगे तो आप ट्यूनिक पहनते हो कि नहीं पहनते हो, मे भी सबके ड्रेसेस अलग अलग होते हैं, पर 9th 8th तक तो ट्यूनिक पहनते ही है। तो ट्यूनिक मतलब कवर पहन लेना, ठीक है। तो इनके शरीर के ऊपर एक कवर रहता है, ठीक है, जिसे आप टेस्ट कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन एक सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट लाइक मटेरियल है, ठीक है। नाउ जो बेसिक पॉइंट यूरोकॉर्डेट का है वो क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। समझे, आगे बढ़े, इतनी समझ में आई आपको बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नोटोकॉर्ड जो होती है वो इनके सिर्फ टेल पार्ट में होती है, ठीक है। टेडपोल इज ऑल्सो द लार्वा ऑफ दिस एम्फीबिया, हम तो सिर्फ लार्वा बोल देते हैं, ठीक है। तो इनके लार्वा पे पाई जाती है। सिर्फ मतलब तुम सोचो कि इसने जीवन में ऐसा क्या काम किया, मुझे तो बताओ इन्होंने ऐसे जीवन में क्या काम किया कि इनको कॉर्डेटा में रखा जाना चाहिए। बस इनने स्मार्टनेस का काम ये किया कि अपने टेल पर जो है ये बना लिए, वो भी टेल पर, वो भी लार्वा के टेल पर नोटोकॉर्ड, और फिर उसके बाद गायब भी हो गई, पर जब लार्वा पे तो था। तो अगर आपके पास किसी भी लाइफ स्टेज पे नोटोकॉर्ड है मतलब आप कॉर्डेट हैं, ठीक है। Chordate characteristics found only in the tail region of the tadpole larva, which is the larva of Urochordata, ठीक है। Now आगे बढ़े हम लोग, देखिए अब हम लोग बात करते, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखे थे। यूरोकॉर्डेटा के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में। इसके अलावा शायद ही कोई पॉइंट पूछा जाए, पर मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देती हूँ, ठीक है। डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड इज फाउंड इन द नर्वस सिस्टम विच प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज। अब देखो, तुम तो नोटोकॉर्ड की बात ही छोड़ो, मतलब एक तो तुम्हें कॉर्डेटा में रखा गया, ऊपर से तुम्हारे पास अकल भी नहीं है, ठीक है। तो इनके लार्वा स्टेज में ही वो डॉर्सल ट्यूब्यूलर हॉलो नर्व कॉर्ड होती, बाकी किसी में है ही नहीं, एडल्ट में गायब ही हो गई, ठीक है। उसके बाद एडल्ट में ये मॉडिफाइड इनटू द न्यूरल गैंग्लियॉन्स, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अपना पार्ट तोड़ सकते हैं, एक्चुअली सेक्सुअल वही, मतलब एक छोटा सा पार्ट अलग कर दीजिए, उस इनके एक सेगमेंट में जो है, मतलब बॉडी जो होती है, इनके बॉडी पार्ट्स में एक ही जगह पर ओवा और एक ही जगह पे टेस्टिस वो आपका स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो इनके जो गोनैड्स रहते हैं वो एक ही पार्ट में रहते हैं, अगर कोई पार्ट कट के गिर भी जाए तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ये ओवोटेस्टिस शो करते हैं। ओवोटेस्टिस का मतलब ये है कि बॉडी के एक ही सेगमेंट में ओवा है और एक ही सेगमेंट में टेस्टिस है। आई बात समझ में? सो ये फर्टिलाइज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके बॉडी के सेगमेंट्स में खुद ही में ओवा और टेस्टिस दोनों है, तो दे दो, अपना खुद ही फर्टिलाइज कर लो। क्रॉस भी कर सकते हैं। लार्वा इनका जो है इधर उधर स्विम करता रहता है और ये टेडपोल लार्वा कहलाता है, ठीक है। ओके, नाउ अब मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। इस पूरे सब फाइलम के लिए जो टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये, ठीक है। ये शो करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या शो करते हैं मेरे बच्चों? ये शो करते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सेल से टिश्यू, टिश्यू से बॉडी बन रही है तो इट इज अ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है।
यहाँ पर कहानी ये है, यहाँ पर कहानी को समझेंगे हम लोग कि लार्वा जो होता है उससे एडल्ट बनता है। तो मैडम इसमें आपने नई कहानी हम लोगों को कौन सी बताई, आप समझेंगे। ये तो बहुत देर से अपन लोग पढ़ रहे हैं कि लार्वा जो होता है ना बच्चों, इसमें ही सिर्फ होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं मैम। अब आपने क्या बताया, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अगर लार्वा में नोटोकॉर्ड है तो लार्वा ज्यादा डेवलप्ड हुआ कि नहीं हुआ, एडल्ट थोड़ी ज्यादा डेवलप्ड हुआ। तो इस तरीके से जब आपका लार्वा ज्यादा डेवलप्ड हो और एडल्ट कम डेवलप्ड हो, ठीक है, या ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चा जो होता है वो हमेशा थोड़ा लेस डेवलप्ड होता है एडल्ट से, ठीक है। तो लार्वा जो है यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर लार्वा इज मोर डेवलप्ड, जबकि द एडल्ट इज लेस डेवलप्ड, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरीके से अगर ऐसी कहानी हो कि लार्वा ज्यादा डेवलप हो और एडल्ट कम डेवलप हो, तो इसे हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। नाउ इनके में सिर्फ और सिर्फ एक एडल्ट का कैरेक्टर पाया जाता है, या एक कॉर्डेट का कैरेक्टर पाया जाता है इन द एडल्ट, वो है इनका फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट्स, ठीक है। ये याद रखेंगे, यूरोकॉर्डेट में कॉर्डेटा में इसको क्यों रखा गया, क्योंकि इनके पास लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड थी, ठीक है, बाद में नहीं थी। उसके बाद इनके पास एडल्ट में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अभी भी ये कॉर्डेट में है भैया साहब, इनके पास फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सीधी बात है। ओनली वन कैरेक्टर दे हैव ऑफ द कॉर्डेट, दैट इज व्हाई ये आज भी हमारे पास कॉर्डेट के कैरेक्टर में गिने जाते हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज बता दूं कि ये सीलियरी फीडर होते हैं। सीलियरी फीडर का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सीलियरी फीडर का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये फिल्टर फीडर होते हैं, ठीक है। ये वही खाते हैं जो इन्हें पसंद रहता है। एक्चुअली ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जा तो कहीं सकते नहीं है, ठीक है, कि एक्चुअली आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द फार्म्स आर सेडेंटरी, ठीक है, तो ये उसी जगह पे बैठे रहते हैं, तो ये इनको जाना वाना है कहीं नहीं, पसंद वसंद है कहीं नहीं, तो इनके ऊपर से जो है पानी वानी जो भी गुजरता है उससे ये पटक 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 खाते रहते हैं, सीधी बात ये है, ठीक है। तो इनको फिल्टर फीडर होते हैं जो ये वही खाते हैं जो इनको पसंद होता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर अगर आपको, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सीलियरी फीडर भी ठीक है, वैसे आपसे नीट में पूछा नहीं जाएगा, पर ये यूरोकॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ लें भैया, ठीक है। तो एंडोस्टाइल जो है ये फेरिंग्स के एरिया में पाया जाता है और ये क्या करता है, सॉल्ट वाटर से NaCl को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट वाटर से क्या करता है भैया, NaCl से बच्चों, सॉल्ट वाटर से NaCl को एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो कुल मिला के इट इज द सिमिलर टू योर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इनके फेरिंग्स में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज एंडोस्टाइल, ठीक है। तो ये सॉल्ट वाटर से सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इट इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर टू योर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पढ़ा था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इतने बार आपको पढ़ाया है कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक तो पहला किसके पास है मेरे बच्चों, एनेलिडा के पास, दूसरा किसके पास हमेशा बताते रहते हो, कॉर्डेटा। तो अगर जिनको ये कंफ्यूजन है कि इन कॉर्डेटा में भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज पाया जाएगा, तो सबको मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होगा। इनके में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का पाया जाता है। बेचारे अब क्या करें, कहां कूद जाए, पानी में ही तो रहते हैं, ठीक है। तो तुम सोचो कि कॉर्डेटा में रहने के बावजूद इनके पास ऐसे कोई विशेष लक्षण नहीं है कॉर्डेटा वाले, जबकि हर कॉर्डेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो भी न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है। लेट इट बी न्यूरोजेनिक हार्ट तो हो सकता है, ये आपको पता है कि न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट होता है जो कि नर्व से कंट्रोल होता है, ठीक है। सो इनका न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, वो चलेगा, पर ये ओपन टाइप कैसे है जबकि कॉर्डेट को क्लोज टाइप होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अच्छा, तो ये आपको बात समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एंडोस्टाइल आपको समझ में आया, इट इज प्रेजेंट एट द एरिया ऑफ द फेरिंग्स, जो कि पानी से NaCl एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। उसके बाद आपको BVS समझ में आया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस समझ में आया कि लार्वा ज्यादा डेवलप्ड होता है, एडल्ट कम डेवलप्ड होता है। ओनली वन कैरेक्टर जो इनके में पाया जाता है एडल्ट में, वो है इनका फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन में काम आता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पर फिर भी बाइसेक्सुअल है
और दूसरी बात ये है कि ये इनके में ओवो टेस्टिस पाया जाता है, मतलब एक ही इनकी बॉडी में ओवा और टेस्टिस दोनों एक साथ है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स देख लीजिए यूरोकॉर्डेटा के क्या होते हैं। ट्यूनिकेन, ट्यूनिसिन आपको समझ में आया, ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं इसको। इसका बेहतरीन, एक्चुअली इसकी 3 क्लासेस होती हैं, क्लास आपको पढ़ना नहीं है, आपको जितना पढ़ा दिया इतना भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। 3 कैरेक्टर याद रख लो भैया यूरोकॉर्डेटा के, कि ट्यूनिसिन होता है, ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा में क्यों रखा गया, यूरोकॉर्डेटा को क्यों कॉर्डेटा में रखा गया। एक ऐसा कैरेक्टर बताओ जो कि एडल्ट में पाया जाता है यूरोकॉर्डेटा में और कॉर्डेट से रिजेम्बलेंस करता है, विच इज द फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, तो ओपन टाइप का, जबकि नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 क्लासेस हैं, लार्वेशिया, थेरेशिया और एस्केडिशिया। नहीं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर्डमेनिया, ठीक है, हर्डमेनिया आपको पोटैटो जैसा दिखाई देता है, लुक एट दिस, डोंट यू थिंक सो, जैसे लगता है खा लें इसको उबाल के, तो इसे आप सी स्क्विड भी कहते हैं, सी पोटैटो भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नीट में इसके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं आपको। हर्डमेनिया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल में आ सकता है, ठीक है। और एस्केडिया, ठीक है, दिस इज द एक्चुअली एस्केडिया और हर्डमेनिया, ठीक है, ये अलग अलग क्लासेस के एग्जाम्पल हैं, पर रिलेटेड भी हमको क्लास तो पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो हर्डमेनिया एंड एस्केडिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इसका एक और एग्जाम्पल है पायरोजोमा। पायरोजोमा को अगर आप देखें, सो दिस इज द पायरोजोमा, ठीक है, दिस इज द पायरोजोमा जो कि इनफ्लोरेसेंस शो करता है, चमक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो पायरोजोमा जो होता है वो बायो इन्फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, चमक प्रोड्यूस करता है। डोलियोलम, डोलियोलम जो होता है ये बैरल शेप का यूरोकॉर्डेट है, ठीक है। और स्लैपा जो होता है, सैल्पा, स्लैपा, बहुत सारे लोग सैल्पा कहते हैं, स्लैपा, ये ट्रांसपेरेंट होता है यूरोकॉर्डेट, ठीक है। चलो, सो व्हाट यू हैव स्टडीड इनटू दिस, क्या पढ़ा तुम लोगों ने इसमें, बताएंगे मुझे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हम लोगों ने, हैबिटेट कैसा होता है ये पढ़ा, क्यों ट्यूनिकेटा कहा जाता है, क्यों इनको आप कॉर्डेट में रखा, ठीक है। उसके बाद इसमें में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा, बाइसेक्सुअल होते हैं, ओवा और टेस्टिस एक ही बॉडी में पाया जाता है, दे कैन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन क्रॉस कर सकते हैं भैया एक ही बॉडी में, और एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो कर सकते हैं। लार्वा स्टेज टाइडपोल लार्वा टाइप का होता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस समझाया और एग्जाम्पल समझाया। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोकॉर्डेटा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और अगर ज्यादा होशियारी मारनी है तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप पढ़ सकते हो, पर इसके अलावा ये भी मैंने बहुत सारा पढ़ा है, आपको 3 से 4 कैरेक्टर्स में पढ़ने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोकॉर्डेटा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द अनदर सब फाइलम ऑफ द Acraniata और द प्रोटोकॉर्डेट्स which is a group of the chordates. So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज के बारे में बात करते हैं, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।